हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई और आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात और निकाह का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाकर जन्नत में भेजा गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास यानी कपड़ा पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, लेकिन वो खुद को अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब वो सोकर उठे तो उन्होंने हव्वा अलैहिस्सलाम को देखा और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें। अल्लाह पाक ने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह फरमाया। फिर आप दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने कहा, जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस एक बात का ख्याल रखना, बस जन्नत के एक दरख्त के पेड़ का फल खाने के लिए मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर उनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया जिससे अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया था। अभी फल खाना ही शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वह दोनों पत्तों से अपना सतर ढकने लगे, यानी अपना जिस्म पत्तों से ढकने लगे और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, क्या मुझसे भागते हो? उन्होंने कहा, नहीं ऐ मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से यानी शर्मिंदा होकर अर्ज करने लगे, आए मेरे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फजल व करम से हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम खसारा नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। सूरह अल-अराफ आयत 23। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया। अल्लाह पाक जो सबके दिलों की हाल जानता है, वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था, लेकिन अल्लाह को दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और यह बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कलेमात सिखाए, जिसको उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया और अराफात के मैदान में वो मिले। फिर दुनिया शुरू हुई। अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए और नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का नाम HTF इस्लामिक स्टोरी है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माई सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।